हेलो, वेलकम बैक टू द माय चैनल गाइस। तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल दीपा साव में। तो आज फिर से बहुत दिनों के बाद मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और मैं आ चुकी हूँ पूरी घूमने के लिए। बहुत दिनों से कहीं का प्लान नहीं बना था कि हम लोग कहाँ जाएंगे घूमने के लिए। तो हम लोग पहुँच चुके थे फटाफट से मंदिर। सुबह सुबह हम लोग दर्शन करने के लिए हम लोगों ने सोचा था कि सबसे पहले हम लोग मंदिर दर्शन करेंगे और उसके बाद ही हम लोग फिर कहीं घूमने जाएंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि मंदिर में बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। फिर हम लोगों को याद आया कि साथ में बाबू भी है, तो बाबू को लेकर हम लोग धूप में कैसे खड़े होंगे। फिर हम लोग पहुंचते हैं मंदिर के पीछे वाले रास्ते में, जहाँ की बहुत सारे पांडा लोग थे। फिर हम लोग पांडा लोग के द्वारा हम लोग मंदिर में एंटर करके अच्छे से पूजा वूजा करके बाहर आते हैं और इसके बाद हम लोग फिर निकल जाते हैं कोणार्क मंदिर के लिए, जो कि काफ़ी दूर था मंदिर से। कोणार्क मंदिर जो है अदर सिटी में पड़ जाता है। उसके लिए आपको अलग से कोई भी ट्रेन नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट स्टॉपेज तो पूरी ही है। और ये रहा काउंटर म्यूज़ियम का, क्योंकि सबसे पहले आप एंट्री करोगे तो आपको म्यूज़ियम ही दिखेगा। तो फिर हम लोगों ने 2 पर्सन के हिसाब से टिकट ले लिया और फिर हम लोग एंट्री करते हैं म्यूज़ियम में। ये रहा एंट्रेंस का नज़ारा, जो कि वहाँ पर जितनी भी पौराणिक चीज़ें थीं और मंदिर के बारे में जानकारी और कोणार्क मंदिर के बारे में जानकारी सब कुछ अंदर में दिया हुआ था। ऐसे बहुत लोग विज़िट नहीं करते हैं म्यूज़ियम में, लेकिन हम लोग गए थे तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार म्यूज़ियम में भी चले जाते हैं। म्यूज़ियम का तो टिकट आप लेते ही हो, लेकिन अगर आप कोणार्क मंदिर देख रहे हो तो उसके लिए भी आपको अलग से 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करना पड़ता है। ये कौन सा मंदिर है आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोगों ने अच्छे से पूरा म्यूज़ियम घूमा। बहुत ही अच्छे तरीके से म्यूज़ियम को सेट किया गया था और वहाँ पर ये कोणार्क मंदिर का चक्र है। चक्र की ही पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देव का रथ का चक्र है और इस चक्र की ही पूजा होती है। क्यों होता है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो चक्र की ही पूजा क्यों होती है। सूर्य भगवान के रथ की भी तो पूजा की जा सकती है, तो उनके रथ की पूजा क्यों नहीं होती है। और ये है बोइत नाव है शायद, जो कि पिछले टाइम में यूज़ होती थी। और ये रहा ऑडिटोरियम, जो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरी कहानी बताता है। और उसके बाद हम लोग लास्ट विजिटिंग करने के बाद बाहर निकल चुके हैं। फिर हम लोगों ने टिकट लिया है कोणार्क मंदिर में एंट्री करने के लिए। और ये रहा मंदिर के रूप में तो इनको पूजा किया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये सूर्य भगवान का रथ है। और आसपास में बहुत ही सुंदर तरीके से गार्डन सजाया गया था। फिर हम लोगों ने मंदिर में एंट्री किया और चारों तरफ का नज़ारा देखा। ऊपर से बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा था। हम लोगों को कोणार्क मंदिर और जगन्नाथपुरी के मंदिर में ही इतना टाइम निकल गया कि हम लोग अदर जगह पे जा ही नहीं पाए। पूरा दिन हम लोगों का निकल गया। फिर ये रहा हमारा एग्ज़िट, जो कि हम बाहर की तरफ हम लोग जा रहे थे। एंट्रेंस कहीं और से ही है और एग्ज़िट कहीं और से ही है। बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा था हम लोगों के लिए। फिर हम लोग गए ये मंदिर का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये था पंचमुखी मंदिर, जो कि था हनुमान जी का। बहुत ही अच्छा मंदिर था। उस मंदिर में काफ़ी लोग आते जाते नहीं है, बहुत ही कम लोग आते जाते हैं। एंड देन हम लोग पहुंचते हैं रूम पर और बहुत ही अच्छे से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होता है। एंड नेक्स्ट डे हम लोग चले जाते हैं बीच पर, क्योंकि हम लोग बीच पर नहीं गए थे। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सबसे पहले हम लोग जाएंगे मंदिर में पूजा करने के लिए, एंड देन नेक्स्ट डे हम लोग जाएंगे बीच पे। फिर हम लोगों ने बीच पे एंजॉय करने के बाद शाम को निकल गए हम लोग घर के लिए, जो कि हम लोग वेट कर रहे थे ट्रेन का स्टेशन पे। एंड देन फाइनली हम लोग घर के पास पहुंच जाते हैं दोस्तों। तो कैसे लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच दोस्तों।